हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। तो मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ के एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेट। तो फटाफट से बिना देर किए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस रोटेशन फ्रॉम रेवोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोटेशन इज द अर्थ मूवमेंट ऑन एक्सिस वेल रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट अराउंड द सन। रोटेशन क्या होता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर ही मूवमेंट करे, आप एक जगह खड़े होकर बस गोल गोल घूम जाए, उसे रोटेशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन मतलब कि अर्थ सन के अराउंड में चक्कर काटे, यानी कि सन के अराउंड में घूमे। ये सन है, ये अर्थ का एक्सिस है, इस पर एक खड़ा होकर गोल गोल कर रहा है और फिर इसका चक्कर भी काट रहा है, उसे रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पर अर्थ रोटेट करता है। अर्थ किस पर रोटेट करता है? एक्सिस पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर अर्थ लोकेट करता है। अकॉर्डिंग टू पेजेस, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, Earth's axis makes an angle of about 66.5 degree with the। चैप्टर के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ बनाता है? अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ अर्थ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, What does only about half of the earth receives sunlight at a particular time? Why does अर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आधी सनलाइट ही क्यों रिसीव करता है? बिकॉज क्यों रिसीव करता है? बिकॉज अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल टाइप में है। अर्थ हैज अ स्फेरिकल शेप। ये सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर में एकदम डीप में एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फटाफट से चैप्टर जाके पढ़ लीजिए, चैनल पर अपलोड है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नाइट साइड आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा सर्कल है जो कि अर्थ को डे साइड और नाइट साइड में डिवाइड करता है? तो कौन सा सर्कल है हमारा? हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन सर्कल डे साइड और नाइट साइड को डिवाइड करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अप्रॉक्स में बताइए, लगभग बताइए कि जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस पर कंप्लीट करने में कितना समय लगाता है? तो 24 घंटे लगाता है। एक दिन और एक रात एक रोटेशन में कंप्लीट हो जाता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज। अर्थ के रोटेशन का पीरियड क्या कहलाता है? अर्थ के रोटेशन का पीरियड अर्थ डे कहलाता है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, तो अब आप पहले इसी बात पे बताएंगे कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। व्हेन डू यू सेलिब्रेट अर्थ डे? एट्थ क्वेश्चन है, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट ना करता तो द पोर्शन फेसिंग द सन वुड एक्सपीरियंस। जो पोर्शन सन को फेस करता उस पे क्या होता? अगर जैसे अर्थ रोटेट ना करता तो जैसे अर्थ ये है, ये सन है हमारा, मान लीजिए ये सन है, ये सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है हमारा। तो अगर अर्थ रोटेट ना करता तो ये जो यहाँ पे ये जो सन रेज आएंगी यहाँ पे, ये डायरेक्ट केवल इसी जगह पर तो रहेंगी, इसी जगह पर तो रहेंगी। अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो ना सनलाइट होंगी। सन तो हमारा रोटेट नहीं करता तो सनलाइट यहाँ से आके यहीं पे तो रहेंगी, एक ही जगह पे टिकी रहेगी। तो ये एरिया में एक्सट्रीम हॉटनेस रहेंगी। तो कॉन्टिन्यूस डे एंड एक्सट्रीम वार्मथ। रात कभी होगी ही नहीं और हमेशा दिन रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ सेकेंड मेजर मोशन इन विच द मूव्स अराउंड द
सन इज कॉल्ड, अर्थ का दूसरा जो मेजर मोशन होता है, पहला तो रोटेशन होता है और जो दूसरा होता है जिसमें अर्थ सन के अराउंड में चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमारा क्लियर हो गया था ये चीज। 10th क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली, अर्थ सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, अप्रोक्स में बताइएगा। तो आप कहेंगे 365 डेज, तो गलत है। 365 एंड 1/4, 365 एंड 1/4 डेज लगाता है। 11th क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज द ईयर कॉमनली कंसीडर्ड टू हैव अ 365 डेज, जो यानी कि जो मतलब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 6 घंटे जो लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो क्यों यही नहीं 365 एंड 1/4 क्यों नहीं कंक्लूड किया जाता, क्यों केवल 365 डेज कंक्लूड किया जाता है? क्योंकि जो रिमेनिंग 6 ईयर्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, और फिर बाद में वही जा कर के 29 डेज हर 4 साल में, जब 6 into 4 होता है, 6 into 4 में 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, तो यही 24 घंटे जाके हर चौथे साल में जुड़ जाते हैं, तो 366 डेज हो जाता है, जो कि हमारा लीप ईयर कहलाता है। What happens to the extra 6 years accumulate each year? तो बस इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया कि जो 6 घंटे जो निकलते थे उनका क्या होता है हर साल, उनका हर बार क्या होता है, तो वो फरवरी के मंथ में हर 4 साल बाद ऐड हो जाते हैं। द ईयर हैविंग 366 डेज इज कॉल्ड, जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है इन लीप ईयर, लीप ईयर में फरवरी के पास कितने दिन होते हैं, 29 डेज, फरवरी में 29 डेज होते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है हमारा द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स पैसेज, जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सन के अराउंड में पैसेज में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, आपके चैप्टर में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, आपके चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है उसे इलिप्टिकल नाम दिया गया है, क्या है, इलिप्टिकल। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज, विच कॉम्बिनेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, आपके चैप्टर में कौन सा मेनली कॉम्बिनेशन है जो कि सीजन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा चीज है वो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ का रेवोल्यूशन उनकी इंक्लाइंड एक्सिस पर, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन से ही सीजन का सीजन चेंज होता है। 17th क्वेश्चन कह रहा है ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड, 21 जून के दिन बहुत बड़ा होता है, यानी कि डे बहुत बड़ा होता है और रात सबसे छोटी, साल का एक ऐसा दिन है, तो उसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर किस तरफ टिल्ट हो जाता है, उस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के तरफ टिल्ट हो जाता है। 21 जून के दिन सन की रेस डायरेक्टली किस पर आके गिरती है, 21 जून को सन की रेस डायरेक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आकर के गिरती है, वैसे डायरेक्टली इक्वेटर पर गिरती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। Why do regions near the poles receive less heat than the regions receiving more direct solar rays? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, ये है कि जो पूछ रहा है कि जो रीजन पोल्स पर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पे हीट कम क्यों जाती है डायरेक्ट सोलर रेज से, क्योंकि सन हमारा यहाँ पर है, तो सन की रेज वो पोल से स्लैंटली जाती है, तिरछी जाती है। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा और अच्छे से डायग्राम के हेल्प से। ये मान लीजिए हमारा सन है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है और हमारा अर्थ ये है, मैं आपको डायग्राम के लिए बता रही हूँ, अर्थ ये है, तो सन की जो रेज निकलेंगी, जो सन की रेज निकलेंगी वो ऐसे सीधी 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 यहाँ के लिए सीधी और फिर यहाँ तक जाते जाते तिरछी हो जाती,
तो यही रीज़न है कि यहाँ पे पोल्स पे हमारी लाइट्स कम पहुँच पाती है। तो वही करेक्ट आंसर होगा, द रेज आर स्लैंटिंग नियर द पोल्स। पोल्स के पास लाइटें जाते जाते सनरेज तिरछी हो जाती है। 20 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 21 जून के अराउंड विच कंडीशन इज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंडीशन को एक्सपीरियंस किया जाता है? उस दिन दिन सबसे बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 21st क्वेश्चन कह रहा है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21st जून इज कॉल्ड। अर्थ की जो पोजीशन 21 जून को होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। चैप्टर में आपको सोल्स्टाइस वर्ड का मतलब एकदम अच्छे से बताया गया है। 22nd क्वेश्चन कह रहा है, 22 दिसंबर के दिन सन रेज वर्टिकली किस पे फॉल होती हैं? वर्टिकली किस पे फॉल होती हैं 22 दिसंबर के दिन? वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दिन, कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल होती हैं। 23rd क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एन इक्विनॉक्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली इक्विनॉक्स को डिस्क्राइब करता है? तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, इक्विनॉक्स क्या कहता है कि द सन्स डायरेक्ट रेज फॉल ऑन द इक्वेटर एंड डे एंड नाइट आर नियरली इक्वल। इक्विनॉक्स मतलब होता है कि डे और नाइट इक्वल हो, ना डे बड़ा हो ना नाइट बड़ा हो। तो वही कह रहा है कि जब सन रेज इक्वेटर पर फॉल होती है और डे और नाइट इक्वल होता है तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 23rd ऑफ सितंबर विच सीजनल कॉम्बिनेशन इज गिवन इन द टेक्स्ट। आपके चैप्टर में 23rd सितंबर पर कौन सा सीजनल कॉम्बिनेशन दिया गया है? तो सीजनल कॉम्बिनेशन ये दिया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहता है और साउदर्न में स्प्रिंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कंक्लूजन, इन सब में से कौन सा ऑप्शन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के सीजन्स अपोजिट होते हैं, कि अगर नॉर्थ में ऑटम है तो साउथ में स्प्रिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थ एक्सिस रिमेन्स इंक्लाइंड इन सेम डायरेक्शन एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ का एक्सिस है वो सेम डायरेक्शन में रहता है और रिवॉल्व होता है, ये सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है। तो जब रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ये, तो सीजन्स में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी आंसर की ये रही, तो आंसर देख लीजिएगा आप एक बार और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। समझ लीजिए आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाले चैप्टर से। 10% में आपको केवल रिवीजन करना है और नेक्स्ट चैप्टर जो भी चाहिए कमेंट में बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट में बिना किसी हिचकिचाहट के पूछिए, तुरंत आपको आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश है हमारी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।